तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी चल पड़ी है अनचाहे गर्भपात को लेकर के। और यकीन मानिए, ज्योतिष शास्त्र के कुछ रहस्यों के उद्घाटन से, और मैं ये चुनौतीपूर्ण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी ये 27 वर्षों की जो रिसर्च है और इस विज्ञान पर जो विश्वास है, उसके आधार पर ये आपको चुनौतीपूर्ण तरीके से कह रहे हैं कि आप स्वयं या आपके घर में कोई बहन, कोई महिला, कोई परिचित यदि इस अनचाहे गर्भपात के संकट से जूझ रही हैं और कोई समाधान उनको नहीं मिल रहा है, संतान प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं, तो ये सीरीज आप उनको जरूर सजेस्ट करें और उनको कहें कि इस सीरीज में अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जब वो देखें तो अपनी कुंडली अपने सामने खोल करके रखें। जो कारण हम बतलाने जा रहे हैं उनमें से ही कोई ना कोई कारण उनके अनचाहे गर्भपात, अनवांटेड अबॉर्शन के लिए उत्तरदायी होगा। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना और समझना आपको चाहिए। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में, और बिना किसी देरी किए हम मकर लग्न की जन्म पत्रिका पर आ जाते हैं। साथियों, मकर लग्न की ये जो जन्म पत्रिका है, इसके अधिष्ठाता, इसके स्वामी शनिदेव बनते हैं और उन्होंने संतान प्राप्ति का जो डिपार्टमेंट है, गर्भ के अवस्था में गर्भ की रक्षा का जो डिपार्टमेंट है, गर्भाशय की संरचना का जो डिपार्टमेंट है, वो और किसी को नहीं बल्कि शुक्र देव को दिया है। पंचमेश है इस जन्म पत्रिका में। अब शुक्र की स्थितियां ये निर्धारित करती हैं कि क्या इस प्रकार की समस्या जीवन में घटित होगी। सबसे पहली बात, यदि शुक्रदेव स्वयं उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, पहली स्थिति। ऐसी स्थिति में इस महिला को गर्भ अवस्था के पहले या तीसरे माह में अनवांटेड अबॉर्शन का सामना करना पड़ता है, जो कि इनको मानसिक और शारीरिक साथ ही इमोशनल रूप से भी तोड़ने का कार्य करता है। दूसरी स्थिति, यदि शनिदेव स्वयं नीच राशि के हो जाते हैं, बल्कि शुक्रदेव स्वयं यदि नीच राशि के हो जाते हैं, नीच राशि के कहां वो हो जाएंगे? नवम भाव में, जहां पर कि आप 6 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं। यदि यहां पर बैठे हुए हैं शुक्रदेव तो वो नीचता के रिजल्ट देंगे। जैसे ही ये संतान उत्पत्ति के लिए, भाग्योदय के लिए, संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, थोड़े दिनों की खुशखबरी रहती है और उसके बाद में इस प्रकार की सूचना इनको मिल जाती है। इसके अतिरिक्त आप शुक्र की डिग्रियां देखिए। डिग्रियां देखना इसलिए आवश्यक है कि शुक्र में बल भी है या नहीं। शुक्र यदि 0 डिग्री के हैं या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब भी इस जातिका को यह समस्या सामना इसका करना पड़ता है, क्योंकि 0 डिग्री एक नवजात शिशु जैसा है और 28, 29 जैसा जो डिग्री है वो वयोवृद्ध व्यक्ति, जो कि मान लीजिए कोई पुरुष स्त्री है जो कि 90 साल या उससे ऊपर का है, तो ये दोनों ही नवजात और वयोवृद्ध अपने किसी भी कार्य के लिए जैसे दूसरों पर डिपेंड होते हैं, वैसे ही ये व्यक्ति भी, ये शुक्र भी, जिसको हम कहें ग्रह जो अधिपति है यहां पर, वो गर्भ की रक्षा के योग्य ही नहीं रहा। इसके अतिरिक्त यदि शुक्रदेव अस्त अवस्था में है, शुक्र और सूर्य बहुत क्लोज कंजक्शन में आ गए, शुक्र अपना रिजल्ट देने की स्थिति में ही नहीं रहा, तो दूसरे सुखों से भी व्यक्ति को दूर रखता है और यह संतान सुख से भी दूर रखने का कार्य जो है वो करता है। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि कोई मारक ग्रह पंचम भाव में आकर के विराजमान हो जाए, और इस कुंडली का जहां तक प्रश्न है तो चंद्रमा, सूर्य और गुरु, ये 3 मारक ग्रह हैं। अब इनमें से कोई 1, 2 या तीनों ही पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो इस प्रकार का संकट देंगे, या 11th हाउस में इनमें से कोई 1, 2 या तीनों विराजमान है तो यहां से वो पंचम भाव को अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखने का कार्य कर रहे हैं, यहां भी वही स्थितियां घटित होगी। इसके अतिरिक्त जो मारक ग्रह गुरु है, यदि गुरु लग्न में विराजमान हो गया या फिर वो भाग्य स्थान में विराजमान हो गया, इन दोनों ही स्थानों से वो पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने का कार्य कर रहा है, और ऐसी अवस्था में भी इस बहन को जो है
वो पहले या तीसरे माह के गर्भपात का सामना करना पड़ता है। ये तो हो गई समस्या। अब साथियों, इसका समाधान क्या है? इसका जो सर्वोत्तम समाधान है वो यही कि हम इस प्रकार की गलती ना करें। कुंडली मिलान के एपिसोड में भी हम कहते हैं और इस चैनल में भी हम ये बता रहे हैं आपको कि पूर्ण रूप से कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न करें। केवल गुण नहीं मिलाने हैं बल्कि भावों का, ग्रहों का, नक्षत्रों का, आने वाली दशाओं अंतरदशाओं का मिलान अवश्य करना है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरा, अभी जो महादशा आपको चल रही है उस महादशा को यदि साध लिया जाए महादशा मंत्र साधना दीक्षा के माध्यम से, तो भी इस प्रकार के संकट से उबरा जा सकता है। और जितने पॉइंट्स हमने आपको आज इस एपिसोड में बतलाए हैं उसमें जिस ग्रह की वजह से ये समस्याएं आ रही है उस ग्रह से अभिमंत्रित जल का यदि सेवन किया जाता है तब भी इसमें हमें रिलीफ जो है वो जरूर मिलता है और बहुत शीघ्र ही आपको भाग्योदय कारक और स्वस्थ संतान अवश्य प्राप्त हो जाती है। क्योंकि समस्या कुंडली में है, समस्या सूक्ष्म है और हम उसका समाधान कहीं बाहर तलाश कर रहे हैं। यहीं पर हम सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।